सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान को लॉ एनफोर्समेंट की टीम अपने साथ एग्जीक्यूशन हॉल में लेकर आ गई थी, जहां पर जाओ रेन और यू जांग हाओ उसे झूठे केस में फंसाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन तियान उन्हें गलत साबित करने की बहुत कोशिश करता है। वो होल मास्टर को भी उनकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होल मास्टर सच जानते हुए भी जाओ रेन का साथ देता है, क्योंकि जाओ फैमिली एक पावरफुल फैमिली थी। इसीलिए चेन तियान ने सरेंडर न करके उनसे लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद वो सभी चेन तियान को मारने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक स्पीड आकर चेन तियान को डिफेंड करने लग गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि वो स्पीड बहुत पावरफुल थी, इसीलिए जाओ रेन के ऑफिसर्स उससे डरने लग गए थे। होल मास्टर भी उसे देखकर हैरान हो गया था। तभी अब सोड एम्बरर चेन तियान से कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्पीड क्लोन जैसी भी हो, ये तुम्हें बचाने के लिए आई है। ये सुनकर अब चेन तियान भी सोच में पड़ जाता है कि मैं से पावरफुल इंसान से कब मिल गया जिसके पास एक स्पीड क्लोन है। तभी अब जाओ रेन उस स्पीड से कहता है कि तुम हो कौन और हमारे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रही हो, क्या तुम हमारी दुश्मन बनना चाहती हो। तभी अब चेन तियान भी जाओ रेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर अब जाओ रेन चेन तियान पर अटैक कर देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो रास्ते में होता है। तभी वो स्पीड अपने एक छोटे से अटैक से जांग हाओ को घायल कर देती है। जांग हाओ की उस अटैक के बाद बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और वो उठ भी नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी वो स्पीड फिर से जांग हाओ पर अटैक कर देती है। पर अब जांग हाओ को बचाने के लिए होल मास्टर वहां जाता है और जांग हाओ को किक मारकर दूर धक्का दे देता है। होल मास्टर भी एक पावरफुल इंसान था और वो स्पीड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस स्पीड के अटैक को नहीं रोक पाता, जिसे देखकर अब चेन तियान भी हैरान हो गया था कि इस स्पीड ने होल मास्टर जैसे पावरफुल इंसान को भी बीट कर दिया। आखिरकार वो कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। वो स्पीड होल मास्टर से कहती है कि मो वेन तियान, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम अपने लोगों की गलती छुपाने के लिए कानून को तोड़ रहे हो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो अपना गुस्सा दिखाती है और एग्जीक्यूशन हॉल को तोड़ने लगती है। वो होल मास्टर से कहती है कि इस बारे में सोचना कि तियानजोंग सेक्ट की लॉ एनफोर्समेंट टीम को क्यों बनाया गया था। अपने आप को देखो कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। अपने आप को फैमिलीज के लिए करप्ट मत होने दो, नहीं तो तियानजोंग सेक्ट खत्म हो जाएगा। अब उस स्पीड की बातों को सुनकर होल मास्टर को भी समझ आ गया था कि वो स्पीड किसी गार्डियन एल्डर की है, इसीलिए वो उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो चुका था और बस उसकी बात सुन रहा था। वो स्पीड होल मास्टर और सभी ऑफिसर से कहती है कि आज से चेन तियान मेरी सेफ्टी में रहेगा और अगर उसे तुम्हारी टीम की ओर से कोई भी परेशानी हुई तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे, इसीलिए आगे से मेरी बात हमेशा याद रखना। ये कहकर वो स्पीड चेन तियान को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस स्पीड के वहां से जाते ही जांग हाओ उठकर होल मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि उस स्पीड की हमारी टीम की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, हम ऐसे उसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। पर तभी अब होल मास्टर, जिसको जाओ रेन पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसकी बात सुनकर उसे सबके सामने थप्पड़ मार देता है, जिससे वो 3 चक्कर खाकर और अपने गाल पर हाथ रखकर होल मास्टर से कहता है कि तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, आज तक मेरे डैड ने भी मुझे नहीं मारा। पर अब उसकी यह बात सुनकर होल मास्टर उसे एक और थप्पड़ मारता है, जिससे अब जाओ रेन नीचे गिर जाता है। होल मास्टर जाओ रेन से कहता है कि अगर तुम्हारे डैड जांग हाई यहाँ होते तो भी मैं उनके सामने तुम्हें मारता और वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम जाओ फैमिली से नहीं होते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आज से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, अब तुम लॉ एनफोर्समेंट टीम में नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। यह कहकर होल मास्टर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि चेन तियान उस घंटे की आवाज के आने के बाद यहाँ आया था और उसे बचाने के लिए सेक्ट का गार्डियन आ गया था, इसीलिए चेन तियान वो जीनियस हो सकता है जिसने वो घंटा बजाया था। अच्छा हुआ कि चेन तियान बच गया, नहीं तो आज सैकड़ों सालों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस मेरी गलती की वजह से मारा जाता। मुझे इस बारे में जल्द से जल्द सेक्ट लीडर से बात करनी होगी। यह सोचकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब जाओ रेन, जिसे होल मास्टर के मारे थप्पड़ से उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो उससे बदला लेने का इरादा कर लेता है। अगले सीन में
हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्पिरिट चेन तियान को लेकर आ गई थी और वहाँ पर जो बोया और एल्डर गार्डियन पहले से मौजूद थे। वहाँ पहुँचते ही चेन तियान उन्हें उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो स्पिरिट जिसने उसे बचाया था वो जो बोया की थी। जो बोया चेन तियान से कहती है कि तुम तियानजोंग सेक्ट के एक जीनियस हो और तुम्हारे साथ ही सेक्ट के लोगों ने ऐसा किया, इसके लिए हम शर्मिंदा है। लेकिन अब चेन तियान उसे कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मेरी जान जो बचाई। मगर अब एल्डर गार्डियन चेन तियान से सॉरी बोलता है और ये वादा करता है कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर अब जो बोया भी चेन तियान से कहती है कि हाँ, आज के बाद जो भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा, चाहे वो किसी भी फैमिली का हेड ही क्यों ना हो, मैं उसे उसी वक्त सबक सिखा दूंगी। लेकिन अब यह सुनकर चेन तियान उनसे कहता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अब जो बोया चेन तियान को बताती है कि तुमने 9 बार उस घंटे को बजाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस सदी के तुम पहले इंसान हो जिसने ऐसा किया है, इसीलिए तुम्हें लोग हेवनली एम्परर मान रहे हैं। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए कि वो घंटा बजाने वाले इंसान तुम ही हो, नहीं तो पावर के भूखे लोग तुम्हें मार देंगे ताकि तुम कभी उनके रास्ते में ना आ सको। जाओ रेन जो जाओ फैमिली की पार से मिलने से बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। आज उसकी एक गलती की वजह से हम तुम्हें खो सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस जैसे लोगों की वजह से सेक्ट को गलत ना समझो। उन जैसे लोगों ने पूरे सेक्ट को बदनाम किया हुआ है। ये सुनकर चेन तियान उससे कहता है कि मैं कुछ लोगों की वजह से सेक्ट को गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना है, इसीलिए मैं इस वक्त सेक्ट को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता। चेन तियान की बात सुनकर एल्डर गार्डियन उसे कहता है कि मेरे और तुम्हारे जानने वालों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा मास्टर बन सके, इसीलिए क्यों तुम खुद ही अपनी कल्टिवेशन करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं तुम्हें तियानलिंग पीक पर भेजना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी है। वहाँ कल्टिवेशन करके तुम 1 महीने के अंदर 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकोगे, जिसके बाद तुम इमोर्टल सेक्ट कंपटीशन में उन लोगों को अच्छा सबक सिखा सकोगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये बात सुनकर चेन तियान उनसे कहता है कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं वहां चला गया तो मेरे दोस्तों का क्या होगा, वो फिर से अकेले हो जाएंगे। जाओ रेन उनसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। चेन तियान की बात सुनकर जो बोया उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम सिर्फ अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दो। और हमने तुम्हारे लिए तियानलिंग पीक पर एक सरप्राइज भी रखा है। जिसके बाद वो दोनों चेन तियान को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं और साथ में उससे ये भी कहते हैं कि हमें तुमसे कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, इसीलिए हमें निराश मत करना। उनकी बात सुनकर चेन तियान उनसे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद एल्डर गार्डियन चेन तियान को तियानलिंग पीक पर भेज देता है। फिर अब एल्डर गार्डियन और जो बोया आपस में बात करते हैं, जिसमें एल्डर गार्डियन जो बोया से कहता है कि क्या चेन तियान पर इतना भरोसा करना ठीक है। तो अब जो बोया उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें निराश नहीं करेगा। अगले सीन में हम चेन तियान को तियानलिंग पीक पर देखते हैं जहां पर एल्डर गार्डियन ने उसके लिए एलिक्सियर पिल से रखी हुई थी और वो सभी हाई लेवल एलिक्सियर था जिसकी मदद से चेन तियान कल्टिवेशन करने वाला था। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।